ये वाक़या है 29 दिसंबर 1972 का, जब ईस्टर्न एयरलाइंस फ़्लाइट 401 जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट न्यूयॉर्क से मियामी एयरपोर्ट फ्लोरिडा के लिए उड़ान भर रही थी। ये इस उड़ान को दिया जाने वाला 10वां ट्राई स्टार जहाज़ था। इस उड़ान का कंट्रोल 55 साला रॉबर्ट एल्बन के पास था। गुज़श्ता 32 साल से रॉबर्ट ईस्टर्न एयरलाइंस के लिए काम कर रहे थे और अपनी सारी ज़िंदगी में 29,700 घंटे जहाज़ उड़ा चुके थे। इतना तजुर्बा रखने के बावजूद भी कप्तान ने जहाज़ के इस तरह के मॉडल को सिर्फ 280 घंटे उड़ाया था। इनके साथ को पायलट और फर्स्ट ऑफिसर 29 साला एल्बर्ट जॉन थे और इनका उड़ान का तजुर्बा 5,800 घंटे था। वो जहाज़ के इस मॉडल को 306 घंटे उड़ा चुके थे। सेकंड ऑफिसर और फ्लाइट इंजीनियर 51 साला डोनाल्ड लोइस थे, जिनका तजुर्बा 15,700 घंटे था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियलिटी प्लैनेट में खुशामदीद। और जहाज़ के इस मॉडल पर इनका तजुर्बा 53 घंटे था। इसी जहाज़ पर एंजिलो डोनाडियो नाम का एक टेक्निकल ऑफिसर भी सफ़र कर रहा था, जो कि एयरलाइन का मुलाजिम था। उसको न्यूयॉर्क एक काम से भेजा गया था और अब वो वापस मियामी लौट रहा था। वो जहाज़ के अमले के साथ मुफ्त सफ़र कर रहा था, मगर वो ड्यूटी पर नहीं था। ये जहाज़ 163 मुसाफिरों और 13 जहाज़ के अमले के अराकीन के साथ उड़ान भर रहा था। रात के 11:32 पर परवाज मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हदूद में दाखिल हो जाती है। इस वक्त जहाज को फर्स्ट ऑफिसर उड़ा रहा है, जबकि कप्तान इस उड़ान की निगरानी कर रहा है। जो ही जहाज हवाई अड्डे के पास पहुंचता है, जहाज का लैंडिंग गियर नीचे कर दिया जाता है। लैंडिंग गियर से मुराद जहाज के पहिए हैं, जो जमीन पर उतरते वक्त खोल दिए जाते हैं। सब्ज रंग की वो लाइट जो जहाज के अगले पहिए को खोलते ही जलने लगती है, वो बंद ही रहती है। कप्तान ने फैसला किया कि वो गियर को फिर से बंद करके खोलेगा ताकि शायद मसला हल हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी सब्ज लाइट नहीं जल सकी। कप्तान को इस बात का इल्म ही नहीं था कि जहाज का अगला पहिया खुल चुका है या नहीं। अगर ये पहिया बंद हुआ और जहाज को लैंड करवाया गया तो हादसा भी हो सकता था। उस वक्त रात के 11:34 हो रहे थे, जब पायलट ने कंट्रोल टावर से दरखास्त की कि वो इस फेरे में लैंडिंग नहीं करेंगे और दोबारा घूमकर वापस आएंगे। 9 सेकंड्स के बाद कंट्रोल टावर ने पायलट को जहाज को वापस 2000 फुट की बुलंदी पर ले जाने की हिदायत दी। कुछ देर बाद फ्लाइट इंजीनियर ने पायलट से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं लाइट्स का मुआयना करूं? कप्तान ने कहा, जी जरूर, चेक कीजिए। फ्लाइट इंजीनियर ने तमाम लाइट्स को जलाकर चेक किया कि क्या वो ठीक से काम कर रही हैं, मगर लैंडिंग गियर की लाइट फिर भी नहीं जल सकी। ये मुमकिन था कि बल्ब खराब हो गया हो, और ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं कि बल्ब और लैंडिंग गियर दोनों एक साथ खराब हो जाएं। कंट्रोल टावर से जहाज को बाएं जानिब मोड़ने की हिदायत दी गई और जहाज को बाएं जानिब मोड़ दिया गया। वो रात अमावस की रात थी, इसलिए आसमान पर चांद नहीं था और रात बहुत स्याह थी। जहाज मियामी से दूर जाने लगा। इस वक्त फर्स्ट ऑफिसर ने लाइट वाले पुर्जे को खोला, मगर वो जाम हो चुका था। सेकंड ऑफिसर एवियोनिक्स बे में दाखिल हुआ। एवियोनिक्स बे पायलट के नीचे एक छोटा सा कमरा होता है, जिसमें जहाज के बिजली के निजाम में खराबी तलाश की जा सकती है। यहाँ मौजूद पोर्ट होल एक छोटा सुराख है, जिससे सेकंड ऑफिसर देखना चाहता था कि जहाज का सामने वाला पहिया खुला हुआ है या नहीं। जहाज 50 सेकंड के बाद 2000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा था और कप्तान ने फर्स्ट ऑफिसर को हिदायत दी कि जहाज को ऑटो पायलट पर मुंतकिल कर दो। इसके बाद जहाज 80 सेकंड्स तक इसी बुलंदी पर उड़ता रहा। रात 11:37 पर जहाज की बुलंदी 100 फुट घट गई। कंट्रोल टावर ने इसी लम्हे बाएं जानिब मुड़ने की हिदायत दी, जिसके बाद इस पर अमल किया गया। पायलट्स अभी तक इसकी खराब लाइट को खोलने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो नहीं खुल रही थी। रात 11:38 पर कप्तान ने सेकंड ऑफिसर को दोबारा एवियोनिक्स बे में जाकर अगले टायर को चेक करने का हुक्म दिया। अगले 70 सेकंड गुजर जाने के बाद जहाज 250 फुट नीचे आ गया, मगर ये सब इतना आहिस्तगी से हुआ कि पायलट्स को इसका इल्म तक ना हुआ। जहाज अगर कम बुलंदी पर आ जाए तो इसमें मौजूद एक घंटी बजती है, जिसे सी कोड कायम कहते हैं। वो बजना शुरू हो जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ और सी कोड कायम की आवाज बज उठी, मगर पायलट्स का ध्यान इस तरफ नहीं था। रात 11:41 पर सेकंड ऑफिसर का सर एवियोनिक्स बे से कॉकपिट में नमोदार हुआ और उसने बताया
कि मैंने रोशनी भी डाली मगर इतना अंधेरा है कि मैं कुछ नहीं देख पा रहा कि आया जहाज का अगला पहिया खुला हुआ है या नहीं। ये सुनते ही कप्तान को इस बात का एहसास हुआ कि जहाज के सामने वाले पहिए की लाइट को ऑन करना वो भूल चुका था। इसके बाद टेक्निकल ऑफिसर एंजिलो, जिसका शुरू में जिक्र किया गया था, वो भी एवियोनिक्स बे में सेकंड ऑफिसर की मदद करने आ जाता है। मियामी एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने देखा कि जहाज 2000 फुट से सिर्फ 900 फुट पर आ चुका है। उसने फौरन कप्तान से राब्ता किया और पूछा कि क्या सब ठीक चल रहा है। इसके जवाब में कहा गया कि हम एक बार फिर से चक्कर काटकर लैंडिंग करेंगे। कप्तान को उम्मीद थी कि जल्द ही उसको बता दिया जाएगा कि लैंडिंग गियर अपनी सही जगह पर है और वो जहाज को जमीन पर उतार लेगा। 3 सेकंड्स के बाद कंट्रोलर ने जहाज को बाएं तरफ मुड़ने की हिदायत दी। जो ही जहाज 180 डिग्री घूमा, फर्स्ट ऑफिसर ने महसूस किया कि जहाज बहुत नीचे है। उसने फौरन पूछा, क्या हमने जहाज के एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई को बदल दिया है? कप्तान ने हैरानगी से पूछा, क्या? फर्स्ट ऑफिसर बोला, क्या हम अब भी 2000 फुट की बुलंदी पर हैं? कप्तान बोला, यहाँ क्या चल रहा है? जहाज अभी तक 28 डिग्री बाएं जानिब मुड़ा हुआ था और चंद सेकंड्स बाद फ्लोरिडा एवरग्रीन्स के मकाम पर जमीन से टकराकर तबाह हो गया। जहाज पर मौजूद 176 लोगों में से 101 लोगों की जान चली गई और उनमें से बचने वालों में सिर्फ 75 लोग थे। नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड ने मालूम किया कि जहाज की यॉक को लाइल्मी में जहाज की बुलंदी खुद ब खुद कंट्रोल करने से बदल कर पायलट के हाथों से बुलंदी कंट्रोल करने की तरफ कर दिया गया था। यॉक पर दबाव बढ़ाने से जहाज का ऑटो पायलट निज़ाम खत्म हो जाता है और जहाज पायलट की तरफ से दी गई बुलंदी के बारे में हिदायत लेना शुरू कर देता है। तहकीकात से मालूम हुआ कि यॉक पर दबाव बनने की वजह यह थी कि पायलट ने फ्लाइट इंजीनियर से जब पीछे मुड़कर बात की तो पायलट के झुकने से यॉक पर कुछ दबाव बन गया था। फ्लाइट इंजीनियर पायलट से दाएं जानिब पीछे बैठा हुआ था। यॉक पर आगे की जानिब हल्का सा दबाव डालने से जहाज ने आहिस्ता से नीचे आना शुरू कर दिया होगा। जहाज अपनी 2000 फुट की मुकर्ररा बुलंदी से जब 250 फुट नीचे आया तो पिछले स्पीकर पर वार्निंग की आवाज़ भी सुनाई दी। ये आवाज़ पायलट्स को खबरदार करने के लिए होती है, मगर उस वक्त जब जहाज ज़मीन के करीब हो जाए। जहाज का अमला इस हद तक टायर की लाइट की तरफ मुतवज्जे था कि उसने ये आवाज़ सुनी अनसुनी कर दी, और इसलिए भी कि फ्लाइट इंजीनियर उस वक्त अपनी सीट पर नहीं था और वो एवियोनिक्स बे में मौजूद था। मज़ीद जांच करने से पता चला कि सब कुछ बिल्कुल ठीक था, बस $5 की एक LED लाइट ख़राब थी। हतमी रिपोर्ट में ये लिखा गया कि जहाज का अमला जहाज के आलात पर नज़र रखने से कासिर था, जिसकी वजह से ये हादसा रूनुमा हुआ। इस हादसे के बाद बहुत सी दूसरी एयरलाइंस ने अपने अमले को मज़ीद तरबियत देनी शुरू कर दी। इस तरबियत में पायलट्स को सिखाया गया कि वो किस तरह कॉकपिट में होने वाले मसाइल को हल करें और अपनी तवज्जो भी आलात पर मरकूज रखें। इस हादसे में जहाज को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा और उसको नाकारा तस्लीम कर लिया गया। अलबत्ता इस जहाज के कुछ कारामद स्पेयर पार्ट्स को इसी मॉडल के दूसरे जहाज़ों में इस्तेमाल किया जाने लगा। अगले कुछ महीनों और सालों में ये अफवाहें फैल गईं कि ईस्टर्न एयरलाइंस के मुलाजमीन को कप्तान लॉफ्ट और सेकंड ऑफिसर रीपो दूसरे जहाज़ों में बैठे हुए दिखाई देते हैं। हैरानगी की बात यह थी कि ऐसा सिर्फ उन जहाज़ों में हो रहा था कि जिनमें तबाह हुए जहाज़ के स्पेयर पार्ट्स को इस्तेमाल किया गया था। ईस्टर्न एयरलाइंस ने अपने बयान में इन बातों की तरदीद की और वो तमाम स्पेयर पार्ट्स जो कि तबाहशुदा जहाज से हासिल करके दूसरे जहाज़ों में नस्ब किए गए थे उनको वापस उतार दिया गया। के बाद से भूत देखने के वाकयात फौरन ख़त्म हो गए।